हेलो गाइस। तो मैं बहुत दिन बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ। अभी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बीएड के। सो सॉरी फॉर द लेट अपलोडिंग ऑफ दिस वीडियोस। सो आज हम अपना लेसन कंटिन्यू करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू गवर्नमेंट, मतलब कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट है, हमें उन्हें समझना है कि वो इम्पोर्टेंट किस किस फील्ड में। जैसे कि पहला हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट के लिए स्टैटिस्टिक्स क्यों ज़रूरी है? सो गवर्नमेंट कलेक्ट्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर वेरियस पर्पसेस such as the role of government has increased and requires much greater information in the form of numerical figures to fulfill the welfare decisions fulfill the welfare objectives in addition to the efficient running of और देयर एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि गवर्नमेंट को अगर कुछ ऑब्जेक्टिव्स चाहिए होता है, मतलब कि अगर उन्हें जनता से जो मीन्स दैट कि अगर गवर्नमेंट का कुछ वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स है तो उसमें उसको कुछ क्या मालूम तो होना चाहिए कि कितने लोग करना है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट कोई स्कीम चलाएगी तो उसमें उसको डाटा चाहिए कि वो स्कीम किसके लिए रेलिवेंट है और कितने लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन उसके लिए एलिजिबल है। तो इन सब का एक स्टैटिस्टिकल डाटा चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ popular statistical methods such as time series analysis, index number forecasting and demand analysis are extremely used in formulating economic policies। मतलब कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए हमको इन सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स का हेल्प लगता है। ठीक है। वेरियस पॉलिटिकल ग्रुप्स आर ऑल्सो गाइडेड बाय द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। मतलब कि जो पॉलिटिकल ग्रुप्स है, जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उनको भी कुछ वेलफेयर करने के लिए स्टैटिस्टिकल टूल्स की हेल्प चाहिए। सो द नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। सो हियर जो स्टैटिस्टिक्स है वो इकोनॉमिक्स में कैसे ज़रूरी है, मतलब फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉस। जैसे कोई भी लॉज है, अब कोई भी लॉस तो खुद से नहीं बन गया, उसके लिए उसमें बहुत सारे इंक्वायरीज़ हुए, बहुत सारे एनालिसिस हुए, डाटा एनालिसिस हुए, बहुत सारे रिसर्च हुए। तो इन सारे चीज़ में स्टैटिस्टिक्स यूज़ होता है, आपको पता ही है। सो the famous laws of demand and the concept of elasticity demand have been developed by the inductive method of generalization which is also based on statistical principles। मतलब कि डिमांड कितना बढ़ रहा है और डिमांड की वजह से जो सप्लाई है उसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ये सब के बारे में हमको कैसे मालूम चलेगा? स्टैटिस्टिकल डाटा की वजह से मालूम चलेगा। जैसे कि डिमांड कितना है, तो डिमांड के लिए हमको एक डाटा चाहिए ना, कितना किस प्रोडक्ट की डिमांड कितना बढ़ रहा है। सो इसीलिए कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाने में हमको स्टैटिस्टिकल डाटा का हेल्प चाहिए होता है। सो फॉर मेकिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी मीन्स बिफोर ए प्रोडक्ट इज़ लॉन्च्ड। सो द नेक्स्ट इज़ फॉर मेकिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी मीन्स जब भी हम लोग मार्केट में कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हमको मार्केट का जो स्ट्रेटजी है, मतलब मार्केट का जो इन्वायरमेंट उसको मालूम होना चाहिए। जैसे कि बिफोर ए प्रोडक्ट इज़ लॉन्च इन ए मार्केट, रिसर्च टीम मेक्स यूज़ ऑफ वेरियस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लाइक पायलट सर्वे। तो देखिए जो पायलट सर्विंग वर्ड है, इसका मतलब ये है कि कोई भी जो सर्वे का जो मेन की पॉइंट है, जैसे कि उसका क्वेश्चनायर करना नॉर्मल पब्लिक से, उनको बोलते हैं पायलट सर्विंग। मतलब कि जो सर्वे होता है मतलब जो भी हमारा इफेक्टिव डाटा है उसका ऑथेंटिकेशन चेक करने के लिए वो कितना ट्रू है और कितना उसमें फॉल्स है, ये सब इसमें होता है, पायलट सर्वे में होता है। टू एनालाइज डाटा ऑन पॉपुलेशन, परचेजिंग पावर, हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर, कॉम्पिटिटर्स, प्राइसिंग एक्सेट्रा। सच स्टडीज रिवील द पॉसिबल मार्केट पोटेंशियल फॉर द। हम लोग कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले हम लोग ये डाटा देखते हैं कि पॉपुलेशन, मतलब हम लोग जहाँ प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वहाँ का पॉपुलेशन क्या है, वहाँ का जो कंज्यूमर्स है उनको उस प्रोडक्ट का नीड है कि नहीं है, ये सब हम लोग देखते हैं। ठीक है। और वहाँ का जो प्राइसेस कैसे हम लोग रखें ताकि हम लोग का प्राइसेस क्या होना चाहिए ताकि वो जो प्रोडक्ट है वो नॉर्मल कंज्यूमर्स भी खरीद सके। ठीक है।
तो ये सारे जो स्टडीज़ है ये रिवील करती है कि पॉसिबल मार्केट पोटेंशियल फॉर दैट प्रोडक्ट, मतलब कि मार्केट में उस प्रोडक्ट का क्या वैल्यू होगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस ये हमारा ख़त्म होता है। नाउ नेक्स्ट आप लोग का है लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो जैसे कि स्टैटिस्टिक्स से कुछ लिमिटेशंस भी है जो कि जिनकी वजह से स्टैटिस्टिक्स को हम लोग कुछ टाइम पे कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक। सो द फर्स्ट लिमिटेशन इज स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फेनोमेना। मतलब ये है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो सिर्फ क्वांटिटी पे डील करता है, क्वालिटी पे नहीं। मतलब कि हम जो भी स्टैटिक डाटा यूज़ करते हैं वो सिर्फ नंबर्स होते हैं, मतलब कोई भी इमोशंस वैल्यूज़ ये सब नहीं होते, वो ओनली न्यूमेरिकल फिगर में होते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विथ इंडिविजुअल। मतलब जो स्टैटिस्टिक्स है वो कोई भी एक सिंगल फिगर पे डील नहीं करता, उसके लिए नंबर ऑफ फिगर चाहिए या फिर डाटा चाहिए, ठीक है। सेकेंड है नेक्स्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिस यूज़। मतलब कि स्टैटिस्टिक्स मिस यूज़ भी हो सकता है। अगर आपके पास स्टैटिस्टिक्स नॉलेज नहीं है तो आप स्टैटिस्टिक्स का मिस यूज़ करेंगे और उसको आप रॉन्ग वे में यूज़ करेंगे। स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। मतलब कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो एक एवरेज बेसिस पे काम करता है। मतलब आपको एक एवरेज स्टैटिस्टिक्स के थ्रू आपको एक एवरेज डाटा मिलता है कि एक एवरेज वैल्यू क्या होगा कि किसी भी डाटा का एक एवरेज रिजल्ट क्या होगा। स्टैटिस्टिकल ओनली एक्सपर्ट्स कैन मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मतलब जो स्टैटिस्टिक्स है उसको सिर्फ एक एक्सपर्ट, मतलब जो कि स्टैटिस्टिक्स का स्टडी किया है वही इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकता है, और अगर यूज़ करेगा तो वो सही तरीक़ा से यूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक डाटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजेनियस। इसका मतलब ये है कि स्टैटिस्टिक डाटा है वो यूनिफॉर्म हो। जैसे मान लीजिए कि आपके पास हाइट है तो आप दो अलग डाटा के पे आप स्टैटिस्टिक्स को यूज़ नहीं कर सकते। मान लो आपके पास हाइट और वेट है तो आप हाइट और वेट दोनों के लिए यूज़ नहीं कर सकते। आपको हाइट है तो आपको सिर्फ हाइट में ही स्टैटिस्टिकल स्टडी करना पड़ेगा। इसकी सिर्फ हाइट के वैल्यूज़ में ही आप स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं एक बार में। फिर आपको अलग वेट का वैल्यूज़ में स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये कुछ लिमिटेशंस है जो कि आपको याद रखना है, बिकॉज आपके एग्ज़ाम में ये आ सकते हैं। देन नेक्स्ट एक न्यू पॉइंट है आपका डिसट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो यहाँ क्या है कि डिसट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स मतलब कि सिंपल इसका है कि डिसट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स मीन्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड स्टेटमेंट। तो जैसे कि हम जो भी स्टैटिस्टिक मेथड यूज़ किए हैं, फिर जो भी डाटा हम यूज़ किए हैं उस पर हमको ट्रस्ट नहीं, मतलब हो सकता है वो डाटा गलत हो, तो इस केस में हम लोग बोलते हैं डिसट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो इसके कुछ कॉजेज़ हैं जिसके वजह से हमको डिसट्रस्ट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉज है द डिसट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्वायर्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। द फर्स्ट रीज़न इज़ इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। मतलब जो भी स्टैटिस्टिक्स यूज़ कर रहा है उसके पास नॉलेज नहीं है, मतलब तो नॉलेज है तो वो इनकम्प्लीट है, मतलब वो उस चीज़ का स्टैटिस्टिक्स का एक्सपर्ट नहीं है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम जो मेथड यूज़ किए हैं, जो मेथड वो यूज़ किया है उस पर उसको डिसट्रस्ट हो जाता है। नेक्स्ट है अनरियलिस्टिक एजम्पशंस। मतलब जो एजम्पशंस वो लिया, जो डाटा कलेक्ट किया वो हो सकता है रियल ना हो, ऑथेंटिकेट ना हो। नेक्स्ट है डेलिब्रेट मिसयूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मतलब जो स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज़ करना, जैसे कि उसको किसी और वे में, जैसे कुछ रॉन्ग वेज में यूज़ करना या फिर। सो द नेक्स्ट इज़ इग्नोरिंग लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मतलब कि जो लिमिटेशंस है स्टैटिस्टिक्स का उनको हम इग्नोर कर देना और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करना। जैसे कि मान लीजिए हम लोग स्टैटिस्टिक्स को क्वालिटेटिव में यूज़ कर दिए तो वो तो गलत ही होगा ना, क्योंकि वो उसका लिमिटेशंस है। नेक्स्ट है रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। मतलब जो हम स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं वो रॉन्ग है, उनका अप्लाई ही रॉन्ग है, उनको हम अप्लाई ही रॉन्ग वे में किए हैं। उस टाइम पे क्या होता है कि हमको
इन सब यही सब रीज़न्स है जिसकी वजह से हमको अपने स्टैटिस्टिक्स पे डिस्ट्रस्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये तो रीज़न्स हो गए। अब नेक्स्ट है इन रीज़न्स को सही कैसे करना, मतलब कि रिमूवल ऑफ डिस्ट्रस्ट, मतलब हमको अपना जो डिस्ट्रस्ट है उसको रिमूव कैसे करना है। सो टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्ट्रस्ट फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी टेकन, मतलब ये जो डिस्ट्रस्ट है उनको ओवरकम करने कुछ प्रिकॉशन, जैसे फर्स्ट हो गया हमारा लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स शुड बी केप्ट इन माइंड, मतलब कि जो हमारे जो लिमिटेशंस हैं उनको हमको माइंड में रखना है स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते टाइम। सेकेंड है ओनली एक्सपर्ट शुड मेक यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मतलब सिर्फ एक्सपर्ट ही यूज़ करे स्टैटिस्टिक्स का, मतलब जिसको नॉलेज नहीं है वो स्टैटिस्टिक्स का यूज़ ना करें। नेक्स्ट है द डाटा यूज्ड शुड बी यूज्ड आफ्टर ए केयरफुल इंक्वायरी, मतलब जो डाटा हम यूज़ कर रहे हैं वो ट्रू होना चाहिए, केयरफुल इंक्वायरी के साथ होना चाहिए, मतलब कि उसमें जो भी डाटा हम यूज़ कर रहे हैं वो ट्रू होना चाहिए और रियल होना चाहिए। नेक्स्ट है ग्रेट कोर एंड कॉशन शुड बी एक्सरसाइज वाइल यूजिंग स्टैटिस्टिक्स, मतलब कि जो भी है जब हम स्टैटिस्टिक्स यूज़ करें तो हमको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए और उसको ग्रेट कोर, मतलब कि जो बेस स्टैटिस्टिक्स का जो बेसिक रूल है उनको हमको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है द यूज़र शुड बी इम्पार्शियल, जो हमारे जो यूज़र है उसको इम्पार्शियल होना चाहिए, मतलब वो पार्शियल नहीं होना चाहिए। जैसे किसी एक डाटा, जैसे मान लीजिए उसको कोई एक डाटा बहुत अच्छा लगता है तो वो उस डाटा पे ही स्टैटिस्टिक्स करेगा, तो वो नहीं होना चाहिए, उसको इम्पार्शियल होना चाहिए, उसको सभी रेलेवेंट डाटा को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे तो मैंने अपने साइड से बहुत कोशिश की है आप लोगों को सही तरीके से समझाने की, बट यहाँ क्या है कि मैं ना थोड़ा सा अपने घर में नहीं हूँ, मैं कहीं और हूँ और मैंने बहुत दिन से वीडियोज़ अपलोड नहीं किए थे, इसलिए मैंने सोचा कि किसी भी तरह एक वीडियो अपलोड कर दूँ। सो अगर इसमें मुझसे कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पे ये जो चैप्टर है हमारा, जो सेकेंड चैप्टर है, ये यहीं पे एंड होता है। इसके बाद ऐसा कुछ पॉइंट है नहीं जो रेलेवेंट है जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो थर्ड चैप्टर का होगा, ठीक है। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस नोट्स के जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।